हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट क्लास के बारे में। देखिए, टेक्स्ट क्लास एक ऑनलाइन पोर्टल है टेक्सटाइल कोर्स से रिलेटेड। जब मैंने टेक्स्ट क्लास को स्टार्ट किया था तब एक तरीके से रेगुलर क्लासेस अभी भी चलती हैं इसमें, और ऑनलाइन क्लासेस थी जूम क्लासेस। तो जब मैंने जूम क्लासेस मेरी जब बाहर से इंक्वायरीज आने लगी तो अधिकतर कई लोगों ने जूम क्लासेस मेरे से ज्वाइन करी, और कईयों को ये प्रॉब्लम रहती थी कि उनको टाइम मैच नहीं हो रहा था। वो लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा हो उनके लिए कि जब भी उनके लिए सूटेबल टाइम हो उस समय वो देख सकें। तो वो उस समय पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि चूँकि कोर्स मेरा अभी तक जो बना हुआ था सारा रेगुलर के लिए था और ऑनलाइन पोर्टल के लिए था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर हम वापस इस कोर्स को एक स्ट्रक्चर दिया जाए कि इसको कोई अपने आप जब उसको टाइम मिले तब देख सके। ये सोच के ही फिर एक वेबसाइट, और चूँकि ऐप भी इसका लॉन्च होने वाला है, वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। तो बेसिकली अभी इसमें हमने 7 तरह के कोर्स रखे हैं। कोर्स और बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ेंगे। तो ये कोर्स ऐसा है जिसमें आप टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं या टेक्सटाइल में एंट्री चाहते हैं, ये सभी के लिए। कुछ लोग इसमें होलसेलर हैं, कुछ मैन्युफैक्चर हैं, कुछ रिटेलर हैं, कुछ एजेंट हैं, या फिर कुछ हैं जो जॉब करते हैं इस टेक्सटाइल में या किसी न किसी तरह से टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। तो ये कोर्स उन सब के लिए है जो अपना अपना नॉलेज IQ बढ़ाना चाहते हैं, और उनकी एंट्री के लिए भी है जो अभी टेक्सटाइल में आना चाहते हैं। उनको अभी ये क्लियर नहीं है कि उनको करना क्या है। देखिए, एक्चुअली मैंने पिछले अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि चाइना और इंडिया में क्या फ़र्क है। चाइना जो है वो वहाँ पर टेक्निकल नॉलेज लेने के बाद कोई भी पर्सन जो है काम स्टार्ट करता है, और यहाँ पर हम लोग पहले काम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद नॉलेज लेते हैं टेक्सटाइल की। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी नॉलेज उनको पहले ही मिल जाए कई तरह की, क्योंकि वो डाइवर्सन बहुत ज़रूरी है। जब तक इंडस्ट्री में डाइवर्सन नहीं होगा कहीं ना कहीं, तभी जाके इसकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि डाइवर्जन नहीं है। हाँ, हम वही बना रहे हैं जो पास वाला बना रहा है, जो हमारा मिलने वाला बना रहा है, जो हमारे रिलेटिव बना रहे हैं, या जो एजेंट कह रहा है वही बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सन बहुत ज़रूरी है। एक तरह का ह्यूज एक्सपांशन है इसमें। कई तरह के प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे हम लोग पहुंच भी नहीं पाए हैं, और उनकी बहुत वर्ल्ड वाइज डिमांड है। हम इंडिया की बात नहीं करेंगे, पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। तो उसी को सोच के कुछ ऐसे प्रोडक्ट, कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल होता है हेम्प का कह लूँ मैं, या बैम्बू कह लूँ, ये एक तरह के ऑर्गेनिक प्लांट हैं। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, हेम्प को बैन किया हुआ था, अब जाके उसके लाइसेंस दिए जा रहे हैं। अब वो सब क्यों है, वो सब हम जब कोर्स करेंगे उसमें समझेंगे कि क्या चीज़ है। तो एक ये ऐसा प्लांट है, ऑर्गेनिक है। हम इसको कहेंगे कि कई तरह के इसके फ़ायदे हैं। चाइना इसके करीब 20 से 25,000 प्रोडक्ट बनाता है, पूरे वर्ल्ड वाइज इसको यूज़ कर रहा है वो। और एंटी बैक्टीरियल है दोनों ही तरह के। किसी भी तरह का पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र ये यूज़ नहीं होता है इसके अंदर। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। हम लोग जब पढ़ेंगे टेंसिल क्या है, उसका यूज़ क्या है, हम लोग विस्कोस की जगह रिप्लेसमेंट में क्यों उसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब जब हम कोर्स करेंगे। तो बेसिकली अभी हमने जो है 7 तरह के कोर्स स्टार्ट किए हैं। जैसे मैंने बताया, हम लोग क्या है अभी तक कॉपी पेस्ट पे डिपेंड रहे। मतलब हम लोग इंडियंस जो है मोस्टली, मैं ये नहीं कहूँगा, किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं खुद भी अपनी बात भी कर रहा हूँ कि हम लोग कॉपी पेस्ट पे बिलीव करते हैं कि नया करने में और सीखने में थोड़ा सा घबराते हैं, नया करने में थोड़ा सा डर रहता है। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जो इजीली अवेलेबल है, जो मार्केट में चल रहा है, हम उसी को कॉपी करते हैं और उसी को पेस्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा क्या है कि जब मार्केट में ये कॉपी पेस्ट का चलन बंद होगा, कम होगा, बंद तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम होगा, तो हो सकता है कि कुछ नए रास्ते खुलेंगे यहाँ टेक्सटाइल के लिए। और बहुत अच्छा मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल टेक्सटाइल के लिए बहुत बढ़िया हैं। तो यही सोच के अपने इसमें यहाँ 7 तरह के कोर्स स्टार्ट किए हैं। मैं उसके बारे में छोटा छोटा बता देता हूँ आपको क्या क्या कोर्स हैं। सबसे पहला अपना कोर्स होगा फाइबर से स्पिनिंग। फाइबर हम सब जानते हैं क्या होता है, रेशा होता है एक तरह का, और उसके सोर्स क्या है, नेचुरल है, सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक है, सेलुलोज। तो ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे कि इसके सोर्स क्या होते हैं, कहाँ से आता है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, और क्या क्या क्वालिटी होती है इसमें। उसके बाद आका यान, कितने तरह के धागे होते हैं, बनते कैसे हैं ये, उनके सोर्स क्या हैं, ठीक है।
उसके बाद आएगा यान कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन में हम लोग काउंट जो है वो डेनियर एनी ये सब निकालना सीखेंगे। देखिए अब तक क्या होता है कि कोन जो भी आता है यान का उसके ऊपर सब चीज़ मेंशन होती है, तो हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि हम इसका काउंट पे कभी फोकस करें कि इसका काउंट क्यों आया ऐसे। तो हम इस कोर्स में ये चीज़ समझेंगे कि वो काउंट उसका आया कैसे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको उस कोन में से वो स्लिप हटा दी जाए और उसके बाद आपको कहा जाए कि इसका काउंट निकालिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम वहाँ यही समझेंगे कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, हम चाहें तो इजीली उसको कर सकते हैं, उसका काउंट निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ है इसमें डायरेक्ट काउंट, इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम, ये हम यहाँ समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे यहाँ पर स्पिनिंग का, नेचुरल जो सोर्सेज हैं उनकी स्पिनिंग कैसे होती है, आर्टिफिशियल मैनमेड की स्पिनिंग कैसी है, वॉर्टेक्स स्पिनिंग क्या है, ये सब हम समझेंगे। एयर जेट स्पिनिंग क्या है। तो ये एक स्पिनिंग का पार्ट है जिसमें हम लोग समझेंगे कि किस तरीके, मतलब ये फाइबर से लेके और पूरा स्पिनिंग का प्लांट इसमें आ जाएगा। सेकेंड कोर्स है हमारा वीविंग। वीविंग का कोर्स है, इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग जैसे वॉर्पिंग क्या होती है, वॉर्पिंग के बाद ड्राइंग, ड्रॉप इन, ये एक लूम से पहले का प्रोसेस है। वॉर्पिंग में कई तरह की कैलकुलेशंस होती हैं। जब हम समझेंगे इसको कि वॉर्पिंग की कैलकुलेशन क्या है, बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं, वो हमें यहाँ समझ में आएगी किस तरीके से हम लोग वेस्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद होता है मशीनरी। जब वो रेडी हो जाता है बीम, तो उसके बाद वो जाता है मशीन पे। ठीक है, अब मशीनरीज में भी वॉर्पिंग भी जैसे दो तरह की हम समझेंगे, एक साइजिंग प्लांट के लिए होती है और एक हम लोग जो सेक्शनल वॉर्पिंग यूज़ करते हैं जो फैक्ट्रीज़ में होती है। तो दोनों पे हम फोकस करेंगे कि साइजिंग क्या होती है वो भी समझेंगे। फिर होता है लूम डिपार्टमेंट। तो कितनी तरह की मशीनें हैं अभी जनरली हम लोग फोकस करेंगे, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उन पे, उनका मैकेनिज़्म समझेंगे, क्या है वर्किंग है उसमें, वो सब समझेंगे। उसके बाद होता है वीविंग कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन में हम लोग समझेंगे कि किसी भी फैब्रिक का वेट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे हम इसमें, कई तरह के फैब्रिक का हम लोग वेट निकालना सीखेंगे। और उसके बाद वाला इसमें पार्ट आएगा, वो आएगा किसी भी फैब्रिक का कॉस्टिंग। कई बार लोग इसमें अटकते हैं कि कॉस्टिंग कैसे निकालती हैं, तो फिर हम यहाँ पर जब हम वेट वाला फैक्टर हमारा क्लियर हो जाएगा तो फिर हम कॉस्टिंग निकालना सीख लेंगे, बहुत ईजी है। एक होता है लूम प्रोडक्शन। लूम प्रोडक्शन क्या होता है वो हम लोग समझेंगे कि कितने % एफिशिएंसी पे क्या कॉस्ट, क्या लूम का प्रोडक्शन आना चाहिए, पर पिक कॉस्ट क्या होती है, वो सब यहाँ समझेंगे। लूम प्रोडक्शन में हम लोग सारा लूम का कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं वो सब समझ में आएगा, और एफिशिएंसी के हिसाब से प्रोडक्शन क्या आना चाहिए वो सब समझ में आएगा। उसके अलावा हम लोग पर पिक कॉस्ट निकालेंगे, पर पिक कॉस्ट क्या होती है वो समझेंगे। तीसरा कोर्स है हमारा, वो है टेक्सटाइल डिजाइनिंग का। देखिए कई लोग इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा अटक जाते हैं कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग क्या है, लेकिन मैं एश्योर करता हूँ कि आप लोग जब इस कोर्स को करेंगे तो इतना आपका IQ क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को बहुत कोई टिपिकल डिज़ाइन होगी तो जाके आपको किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप खुद ही उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो किसी भी फैब्रिक का एनालाइज करना, ठीक है, रीड पिक कैलकुलेशंस कैसे निकालते हैं। बाकी रीड पिक की जो भी हम लोग कहेंगे फॉर्मूलेज होंगे वो हम वीविंग वाले सेक्शन में समझ लेंगे, लेकिन रीड पिक निकालते कैसे हैं वो सब क्या है, रीड काउंट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आएंगी। उसके अलावा होता है यार्न को बर्निंग टेस्ट क्या होता है, कि उसको धागे को हम लोग जला के कैसे चेक कर सकते हैं, वो सब समझेंगे यहाँ पर। और टेक्सटाइल डिजाइनिंग में कई तरह की चीज़ें, कितनी तरह की वीव्स होती हैं, कितने तरह के ड्राफ्ट होते हैं, किस किस तरह की डिज़ाइंस को हम लोग बना सकते हैं, कैसे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से हम लोग समझेंगे। तो एक टेक्सटाइल डिजाइनिंग का पूरा एक सेक्टर आ जाएगा, पूरा चार्ट आ जाएगा इसके अंदर कि आप लोग कैसे इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चौथा नंबर कोर्स आएगा हमारा प्रोसेसिंग, जिसको डाइंग कहते हैं, डाइंग एंड गारमेंटिंग। देखिए डाइंग में क्या होता है कि एक सीक्वेंस होता है। अगर वो सीक्वेंस, देखिए ज़रूरी नहीं कि हर प्रोसेस उस सीक्वेंस को लेता है, लेकिन क्या होता है हम एक उस सीक्वेंस की बात करेंगे, क्या उस जगह सीक्वेंस होना चाहिए, वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो एक अलग फैक्टर है। वो डिपेंड करता है कि रेट पे उसकी प्राइस वो क्या आपसे चार्ज कर रहा है, तो उस हिसाब से वो उसको सीक्वेंस लेगा। लेकिन हम एक बार बेसिक सीक्वेंस क्या होना चाहिए इसका वो समझेंगे यहाँ पर। उसके अलावा डाइंग में फॉल्ट क्या होते हैं वो समझेंगे, डाइंग फॉल्ट क्या है, और फिनिशिंग किस किस स्टेज पे फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए, किस फैब्रिक में किस फिनिशिंग की ज़रूरत है वो हम समझेंगे। ठीक है, नेचुरल वाले जो सोर्सेस है उसमें क्या होना चाहिए, तो ये सब डाइंग वाले सेक्शन में आएगा हमारा।
गारमेंटिंग में हम लोग समझेंगे कि वॉशिंग क्या होती है, कितनी तरह की वॉशिंग होती है और वॉशिंग का इफ़ेक्ट कैसा आता है, सारे के हम लोग एक वीडियोस के द्वारा समझेंगे किस किस तरह की वॉशिंग हम करा सकते हैं किस फैब्रिक पे। तो ये पूरा एक चैप्टर रहेगा जिसमें गारमेंटिंग, डाइंग, फिनिशिंग ये वाला चैप्टर में आएगा। 5वां जो हमारा कोर्स आएगा वो इन सब का मिला के है, मतलब फाइबर से लेके और गारमेंटिंग, जो भी मैंने कोर्स बनाए हैं आपको उनको अलग अलग चैप्टर में लिया है और ये इस कोर्स में हम लोग एक पूरा बंडल लेंगे इन सब का। मतलब आप फाइबर एक धागे यहाँ रेशे से लेके और उसका गारमेंट कैसे बना सकते हैं, तो ये पूरा एक चैप्टर है जिसमें सारी चीज़ें आप हो जाएंगी। तो अगर आप इसको क्लियर करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई चीज़ इसमें छूटेगी नहीं कि आप लोग अपना IQ बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। इसके बाद जो कोर्स आता है वो होता है सल्जर लूम का। सल्जर लूम में मैकेनिज़्म क्या होता है, क्या डिग्रीज़ होती हैं इसके अंदर, कैसे उसकी सेटिंग होती हैं, वो सब हम वीडियोस भी दिखाएंगे उसको। और कुछ लाइव जब वो मशीनरीज खुल रही होती है तो वो क्या क्या होते हैं, डॉबीज़ क्या होती है, तो सल्जर लूम का एक पूरा मैकेनिज़्म समझाएंगे, डिग्री समझाएंगे उसके अंदर। उसके बाद है एक लास्ट कोर्स, वो है एयरजेट का। एयरजेट का मैकेनिज़्म क्या है, कैसे उसकी सेटिंग होती है, कितना एयर का प्रेशर चाहिए, वो सब चीज़ें हम एयरजेट मशीन पे वो समझेंगे। तो कुल मिला के 7 कोर्स अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे धीरे धीरे इसमें कोर्स और बढ़ेंगे। तो कोशिश है आप लोगों की भी साथ दीजिएगा टेक्स क्लास से जुड़ के, और अपना IQ आपका भी बढ़ाइए और मेरी भी नॉलेज बढ़ाइए, मैं यही चाहूँगा। थैंक यू।